नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। यानी आरपीएफ से रिलेटेड जो अपडेट आया उसके सिलेक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्या इसमें आरपीएफ में बदलाव किया गया है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, क्या आगे कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या अब सिलेक्शन लेना कठिन है या आसान है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। और जो चेंजेज किए गए हैं वो क्या चेंजेज किए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी आपके लिए। जैसे मैंने बताया था कि रेलवे बोर्ड ने अब क्या किया है, जो आरपीएफ की जो भर्तियाँ निकलती हैं जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जो होते हैं, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दे दिया है अब एसएससी को। और उस समय मैंने बताया था कि जब ये एसएससी को दे दिया गया है तो यहाँ पर जो एसएससी है वो अपने हिसाब से ये भर्ती कंडक्ट कराएगा, उसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव करेगा, उसके सिलेबस में भी बदलाव करेगा। तो सिलेबस का तो मैंने आपके लिए बताया था, जब एसएससी को दिया गया है तो आपको पता है एसएससी इंग्लिश ज़रूर पूछती है। आप चाहे जीडी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम उठा लीजिए, लेकिन जीडी में बस एक चेंज है कि आप हिंदी और इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, एक सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, आपका जी के आता है तो साथ में हिंदी और इंग्लिश होता है। तो जो इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो जो हिंदी से हैं वो हिंदी चूज कर सकते हैं। तो ये बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका अपडेट मैंने कुछ समय पहले ही आपके लिए दिया था। लेकिन अब एसएससी की तरफ से यहाँ पर और भी बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और ये बदलाव जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो आरपीएफ या एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर है। यानी कह सकें तो स्टूडेंटों के लिए बहुत बुरी खबर यहाँ पर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। तो अभी तक जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए मिल सके, रियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। और देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए लगती है जब हम इस वीडियो को बनाते हैं या सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ भी ना हो अगर आपसे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बता दिया है कि एसएससी के लिए ये भर्ती जो है दे दी गई है। यानी रेलवे ने आरपीएफ की तरफ से आपने देखा है कि रेलवे ने जो है, चाहे आप एएलपी उठा लीजिए, चाहे ग्रुप डी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, नाम मात्र की वैकेंसियाँ निकाल रही है। और आरपीएफ में तो आपको पता है दोस्तों 2000 2500 ही वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो वो नहीं चाहती कि आरपीएफ से रिलेटेड जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उनके ऊपर सवाल उठे। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एसएससी को ये सौंप दिया है। तो यहाँ पर अब एसएससी ने जो बदलाव किया गया है एसएससी के द्वारा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का राजस्व राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बदलाव किया गया है दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। और ये प्रोसेस जो है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला ही आपके लिए दिखाने वाला हूँ, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश से हैं, सॉरी दोस्तों हिंदी से हैं, वो भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके लिए ये न्यूज़ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली मंगलवार अक्टूबर में ये जो है रिलीज़ की गई है आज ही की तारीख में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड अधिसूचना, नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2025 को ये रिलीज़ किया गया था। और अब जाकर दोस्तों ये पब्लिक किया गया है। यानी दोस्तों बदलाव तो इन्होंने 17 अक्टूबर को ही कर दिया था, लेकिन जो पब्लिक किया है इन्होंने, यानी स्टूडेंटों के लिए साइट पर डाला है, वो डाला है आज की डेट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम 1987 का संशोधन करने के लिए निम्न नियम बनाती है। जिसमें पहला है, नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल संशोधन अधिनियम 2025 के तहत ये इसमें बदलाव कर सकता है। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रबद्ध होंगे। तो बहुत सारी डिटेलें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर भी आप देख सकते हैं,
नंबर 2 में कि रेल संरक्षण बल नियम 1987, जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है कि नियम 45 के उपनियम 2 में उन्हें भरने के लिए नियमों के अनुसार कदम उठाएगा और शब्दों के स्थान पर उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजेगा। शब्द रखे जाएंगे या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी रेलवे बोर्ड के सामने, वो यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट जो सूचना है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसकी तरफ हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें अगर मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँ तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार की भर्तियाँ आती हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों शारीरिक इस्तेमाल यानी फिजिकल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक इस्तेमाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक इस्तेमाल बराबर होगा जो नियम अनुसार है। यानी क्या इसमें बदलाव किया है, जैसा कि आपको पता है पहले जो यूआर और ओबीसी के लिए जो हाइट मांगी जाती थी वो मांगी जाती 165, और वहीं एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 160 के समथिंग यहाँ पर मांगा जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो हाइट रखी गई है, इन्होंने रखी है, इनके द्वारा वो रखी है 170 सेंटीमीटर, और सीना जो रखा है दोस्तों वो रखा है 80 सेंटीमीटर और फैलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि परंतु एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परंतु यह है कि महिला और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक इस्तेमाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक इस्तेमाल के बराबर ही होगा। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए है दोस्तों, महिलाओं के लिए या फिर रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए। यहाँ पर ऊंचाई जो मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और फुलाकर जो सीना है वो 80 और बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला है आपका, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, परंतु यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनमें 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। किन के लिए, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। ऊंचाई की माप में 2.5 सेंटीमीटर और सीने की माप 5 सेंटीमीटर की छूट तब दी जा सकेगी जब मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिनियम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित इस्तेमाल प्राप्त करने की संभावना है। यानी दोस्तों जो ये छूट है ना, ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और सीने में 5 सेंटीमीटर की, ये किसके ऊपर छोड़ दिया है, रेलवे मंडल के ऊपर। तो ऐसा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें देखिए वो अपने हिसाब से करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि हाँ छूट देनी चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो ये भी इन्होंने बहुत गलत किया है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम ले रहा है एसएससी, और आपको पता है एसएससी की हर भर्ती में 170 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगी जाती है, खासकर एसएससी में, एसएससी जीडी में और एसएससीपीओ सीएचएसएल में। तो जो स्टूडेंट जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर वही अब आगे जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इससे नीचे के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है वो कभी भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और ये दोस्तों बहुत बुरी खबर यहाँ पर निकल कर आई है जो कि एसएससी ने यहाँ पर जारी की है। अब आगे हम देखें तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो इन्हें तो आप भूल ही जाइए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके लिए बता दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, बाकी ये आपका कुछ काम का है नहीं, ये भी आपका कुछ काम का नहीं। जो सिलेक्शन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग में फिजिकली जो चीज़ें हैं होती हैं आरपीएफ में, वो उनमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर खासकर फिजिकल को लेकर यहाँ पर किया गया है। अब मैं आपको बता दोस्तों यहाँ पर आगे, जैसा कि फिजिकल के लिए तो इन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बदलाव किया है। अब ऐसा नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए किया है तो एसआई के लिए नहीं करेंगे, एसआई के लिए भी करेंगे। तो उसका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वो भी मैं आपके लिए अपडेट दे दूंगा क्या बदलाव होता है या नहीं होता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस में भी बदलाव होना 100% श्योर आप रखना दोस्तों कि इंग्लिश आपकी शामिल हो सकती है। और जैसे ही सिलेबस में बदलाव करेंगे तब भी मैं आपके लिए अपडेट दे दूंगा। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस था
और इस सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से जो स्टूडेंट पहले अनुमान लगाते थे हमारी 165 सेंटीमीटर है, आरक्षित वर्ग के लिए जो है 160 मांगी जाती थी, तो अब वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल वही अप्लाई कर पाएंगे जिनकी लंबाई यूआर और ओबीसी में 180 है और एससी एसटी और आरक्षित वर्ग के लिए 165 है। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आपके लिए। लेकिन दोस्तों बहुत बुरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट अनुमान लगा रहे थे कि अब हम जो है तैयारी कर लें, कुछ भी नहीं हो तो आरपीएफ की ही पोस्ट हम ले लें, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। जिनकी हाइट 170 से कम है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।